अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अच्छा जी। आज लास्ट डेट है आपकी फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करने का सबसे पहले। ठीक है। और इसको क्विकली 2-3 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट वेट करूंगा मैं, उसके बाद फिर आगे मूव कर जाऊंगा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले असाइनमेंट्स पे आता हूँ। असाइनमेंट की होगी तो ही काम चलेगा, नहीं तो आज मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। विदाउट असाइनमेंट जो है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो ठीक है जी। लेट मी चेक। स्टिल जो आपके टोटल कमेंट्स वही हैं फाइवर वाले। तो आज लास्ट डेट है आपकी प्रोफाइल्स की लिंक सबमिट करवाने की, और जिन जिन के पास आर्डर्स हैं वो काइंडली अपने आर्डर्स भी जो है वो मुझे सबमिट करवाएंगे आज। जिनके रहते हैं, जिनके आ गए हैं वो ठीक है। अच्छा जी। कोट inside this output is this. I'm PHP. ठीक है जी। ठीक है, लेकिन असल चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा दिखाया जी। इरफान गफूर। सिंगल कोटेड वर्ड वर्सेस अंडर कोटेड। अगर आपने कोट्स शो करवाने हैं सिंगल वाले तो डबल के अंदर आएगा जी। ठीक है, लेकिन जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, इसमें ये डिफरेंस नहीं है वैसे, आपको बी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अप्रिशिएटेड अच्छा है। ठीक है। अच्छा, टोटल आज कितने आए हैं जी? असाइनमेंट पे टोटल 11 कमेंट्स हैं। बेसिकली सिंगल कोटेड स्ट्रिंग आर प्लेन टेक्स्ट विद विजुअल, नो स्पेशल केस, whereas double quote string have variable interpolation like this. Yes, you are very right, Rabia Saeed. As well as escape sequence such as this new line. As far as basic PHP is concerned, when you are echoing out a string enclosed in this, you can use the variable inside the string without having the concatenate also. Yes, you're very right. Just make sure that any string you are echoing that uses question marks is uses the opposite version of the enclosing marks you started off with. For instance, if you use double quotes surrounding the index.php above it would end first string and cause error. They are both used to output data to screen. The difference are small. Echo has no return value while print has a return value of 1. So it can be used in expression. Echo can take multiple parameters, yes, very right, while print can take argument. Echo is faster than. Very right, very right. Rabia Saeed, very good. Achha, in PHP, people use single quotes to define a constant string like a my name, double quotes to define a string constant identifier like a this. ठीक है जी। मोहम्मद तला आपका भी बिल्कुल ठीक है। इरफान कपूर आपका भी ठीक है। Prince's print versus eco. Print work in the same way that eco works, just main three differences. Eco has no return value while print is more like PHP function, so it returns value which is always set to 1. Okay, echo can take multiple parameters while print can take one argument. Echo is uh, originally faster than print. Very right, Irfan Kapoor. Good.
गुड 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 गुड। ठीक है जी। स्क्रीन शेयर कर देनी चाहिए मुझे, ताकि मेरे साथ साथ आप भी असाइनमेंट देखें ना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ठीक है जी। राबिया सईद, बड़े ज़बरदस्त आंसर दिए इन्होंने। मोहम्मद तलहई आल्सो वेल। ओके, इरफान गफूर। ओके, बाय रिक्वेस्ट मेरे भाई यहाँ पे नहीं सेंड करनी थी, क्या फिर भी देख लेंगे, नो इशू। मरियम गुलाबुद्दीन, वेरी वेल, वेरी वेल। सर अब पर ईमेल से कंटिन्यू करना है या गूगल अकाउंट से, क्या मतलब? गूगल से कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत? अच्छा भाई, वो जो ऑप्शन आ रही होती है कि आपने फेसबुक से करना है, गूगल से करना है, अपना 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 से सेम चीज़ है। वहाँ पे आप ईमेल देंगे, फिर पासवर्ड देंगे, यहाँ पे आप ईमेल देंगे, आपको डायरेक्ट वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आपकी जो राइट नाउ ब्राउज़र के अंदर जो लॉग इन ईमेल होती है गूगल की, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको खुद से पिक करता है। अगर आप डायरेक्ट ईमेल देंगे तो आपको अपने हाथ से टाइप करना पड़ेगा, इतना फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। सिंगल वर्सेस डबल कोर्स, ठीक है, सामान्य जहाज में भी आता हूँ मैं। और क्या था जी? प्रिंट वर्सेस इको, इनका देख लिया हमने। जहांजेब खान, ठीक है जी। सिंगल कोट्स विल ओनली प्रिंट आउट द स्ट्रिंग विदाउट एंटरिंग PHP. सिंगल कोट will display the string as is variable and most escape sequence will not be interrupted. अच्छा जी, डबल कोट्स will actually output and render PHP variables. Double quotes will display a host of escaped characters, including some rejections, and variables in the string will be evaluated. Okay. Okay, name word, hello this. ठीक है जी, वेरी वेल, बहुत अच्छे। ये किसकी है? जहांजेब खान। जहांजेब खान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वैसे एक्चुअल वे है असाइनमेंट सबमिट करने का। जो प्रोग्रामेटिकली असाइनमेंट्स होती हैं ऐसी होती हैं, लाइक ये इनका अगर थर्ड सेक्शन देखें हमें, वेरी वेल जहांजेब। अगर हम इनका थर्ड सेक्शन देखें, ठीक है, तो उसमें वो प्रॉपर डिफरेंस बता रहा है कि अगर सिंगल कोर्स में ये किया है, डबल कोर्स में ये किया है, सिंगल कोर्स की आउटपुट ये है, डबल कोर्स की आउटपुट ये है। सिर्फ हमने उस पर नहीं चलना, अ, उसके अंदर थ्योरेटिकल नहीं चलना, प्रैक्टिकल भी हमने करना होता है। तो यहाँ पे देखें सामने एज अ प्रैक्टिकल भी आउटपुट भी शो करवाई गई है, सिर्फ बताया नहीं गया। वेरी गुड जहाँ से। समीना शरीफ, ओके। गिव कोट इज टेबल, it doesn't press the data, double quotes is set to be interpreted we, or we single quote waiting single quotes we count with this we use single and double quote in these types, for example this and this, ठीक है। only one thing where we can use single quote within single this, ठीक है। लेकिन असल डिफरेंस ये तो मतलब वो है ना कि अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उस केस में क्या, ये मैं अभी मजीद भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, मरियम गुलाब के असाइनमेंट देख लें, फिर हम क्विकली टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। Okay, when you use double quotes, PHP has to check if there is any variable within string. Okay, very well. This below code is evaluated in double quotes, not in single. Okay, जी, dollars this cost a lot of dollar this. तो दिस कॉस्ट लॉट ऑफ डॉलर, सिंगल कोस्ट डबल कोस्ट, ठीक है जी, वेरी गुड, अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है आपने भी। अच्छा जी, को प्रिंट, print is not able to accept multiple arguments, very well. Somehow it believe like a function,
इसकी बात कर रहे हैं, प्रिंट की बात कर रहे हैं। खैर ठीक है, वैसे ये दोनों ही फंक्शन है, लेकिन प्रिंट बेसिकली फंक्शन है, इको स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट रिटर्न वन करता है, इको जस्ट आपकी आउटपुट शो करवाता है, रिटर्न कुछ भी नहीं करता। रिजल्ट प्रिंट हेलो आई वर्क बट रिजल्ट इज इक्वल टू इज नॉट वर्क बट रिजल्ट इज इक्वल टू इको दिस। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, वेरी वेल मरियम गुलाबुद्दीन। ठीक है जी, अब आए हैं सावल इजाज पे। प्रिंट दिस। ठीक है जी। ऐसे हक बनता था आप जो है ना प्रोग्रामेटिकली जो इसको इम्प्लीमेंट करते, उसके बाद जो व्यू उसका जो आउटपुट आनी थी, उसकी आउटपुट आप मुझे सेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग होता है। ठीक है जी, दिस ओके, वेरी गुड, वेरी गुड सामल इजाज, ग्रेट। इन्होंने दूसरी के अंदर प्रॉपर बताया भी हुआ है, उसकी आउटपुट वगैरह दिखाई हुई है। ठीक है जी, शुमाइला नज़ीर अभी किया ये। अच्छा भाई, अभी वाले जो है ना, अच्छा ये दिस इज नॉट अ वे। आपने क्या किया है कि एक आर्टिकल उठाया है, उसको एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पे दे दिया, तो भाई आर्टिकल अगर ही देख के मुझे बताना था, मुझे आपने अपनी वर्डिंग में बताना था कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपको मुझे अपनी बतानी थी, फाइंड आउट करना था गूगल से, लेकिन जिस तरह स्क्रीनशॉट आपने यू कैन पास मल्टीपल स्ट्रिंग सेपरेटेड एज दिस, echo doesn't return any value, echo is faster than print। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, क्विकली मैं अब टॉपिक की तरफ आता हूँ। रिडल, ओके जी, साइन इन। ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल के नेमिंग तो हमने कल वैसे चेक कर ली थी। इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, होपफुली ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, नेम्स हमने कहा था कि हमेशा आपने क्या करना है, मीनिंगफुल नेम रखना है। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं हमने देख लिया है। नेम के अंदर एक और भी होता है जो हमने कल स्किप करनी थी, लाइक स्टार्ट कहाँ से, डॉलर साइन हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक नेम, नेम 1 2 3 आगे मैं न्यूमेरिक दे सकता हूँ, लेकिन स्पेशल करेक्टर आपने नहीं देना, लाइक दिस वन या दिस वन। ठीक है, हमेशा नेम यूज करने हैं, स्पेस भी आप यूज नहीं कर सकते। लाइक मैं कहता हूँ यूजर नेम, देखें अब क्या है, यूजर के दरमियान स्पेस दिया है तो उसका तसलसल टूट गया है। इसको आप अंडरस्कोर कर सकते हैं, या इसको नेक्स्ट नेम का जो है पहला करेक्टर कैपिटल कर सकते हैं। इसका बेसिक फर्क क्या होगा। ठीक है, अब देखें, अगर मैं देखता हूँ जी लाइक यूजर नेम, तो ये कोई अगर जनरली एक आंख इस पर पड़ेगी तो वो कुछ सेकंड लेगी इसको अंडरस्टैंड करने में कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसको अंडरस्कोर करता हूँ तो देखते नजर आ जाता है ये यूजर नेम है। ठीक है, अगर मैं इसको अंडरस्कोर की बजाय ये यूज कर लेता हूँ तो देखें, देखते नजर आ गया क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं इसको डिफाइन करने के। अच्छा, अब आ जाते हैं कोड्स के अंदर। लाइक यहाँ पे था जी मोहम्मद जहांजेब। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब आगे आता हूँ जी, लाइक इको माय नेम इज
डॉलर साइन यूजर नेम, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो देखें जी माय नेम इज मोहम्मद जहांजेब, ठीक है। कोड पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या है, अंदर वेरिएबल दिया हुआ है। अगर यहीं पे डबल कोट्स के बजाय सिंगल कोट्स में कर देता हूँ, ये ना, अब डबल कोट्स में क्या होगा, अगर तो स्ट्रिंग है तो उसको वो स्ट्रिंग लेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई डॉलर साइन के साथ रिलेटेड लाइक जैसे वेरिएबल, अब जब वो इसको रीड करेगा इंटरप्रेटर, जैसे ही डॉलर साइन आएगा उसको वो एज्यूम करेगा कि ये कोई यूजर नेम है, ठीक है, ये कोई क्या है, सॉरी ये कोई वेरिएबल है जो आगे वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, ये कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो वो उसको एज अ वेरिएबल एज्यूम करेगा, ठीक है। तो लाइक मैं इसको स्टिल अगर रहने दूँ तो देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। इसको मैं F9 करके रन करता हूँ, तो अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर एट लाइन 4, ठीक है जी, नीचे आ गया जी माय नेम इज नेम, ठीक है जी। अब ये नेम ठीक है जी, यूजर नेम, अगली स्ट्रिंग वैसे आ गई, दरमियान वाली के उसके ऊपर वार्निंग दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वैसे दिखाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर अगर वेरिएबल आ भी जाए तो उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट ना करे, उसको स्ट्रिंग ट्रीट करे, तो सिंगल कोट्स लगाते हैं, ठीक है जी। F9, तो माय नेम इज यूजर नेम, वेरिएबल का एग्जैक्ट नेम आ गया, ठीक है। तो अच्छा, इरफान का मैसेज आया हुआ है, क्या कहते हैं जी, हाँ सच, डिस्क्रिप्शन यार, एक बात आप मुझे मुझे एक बात बताएं, आप खुद से कोई काम क्यों नहीं करते? जब एक बार कह दिया हुआ है कि भाई, मैंने 3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा मैंने करके दिखाया, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे आके, यहाँ पे लाइक कौन सा था यार, यहाँ पे आप आके उसको प्लेस कर दें तो आपका वो एज अ क्या काउंट होगा, सॉरी यहाँ पे प्लेस कर दें तो वो शॉर्टकट बन जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाना है, क्या चीज़ वाला, अटेंडेंस लिंक, ठीक है। मैं अगेन से कर देता हूँ अटेंडेंस लिंक, और ये ले भाई, अटेंडेंस लिंक भी आ गया है। बेसिक PHP प्लस वायर रिक्वेस्ट, ठीक है जी। स्ट्रीम डॉट लिंक को भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ये ले जी, डिस्क्रिप्शन आपकी अपडेट होगी, स्ट्रीम यार्ड लिंक, बस स्ट्रीम यार्ड लिंक देने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई आता ही नहीं है, मुझे बार बार तरले करने पड़ते हैं कि भाई आ जाओ, लेकिन जो है ना, खैर आगे मूव करते हैं। गिले शिकवे तो जितने भी कर लें आप पे कोई असर नहीं होना वैसे, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं डबल कोट्स, अगर डबल कोट्स होगा, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि अंदर मैं कोट्स भी शो करूं, मेरी स्ट्रिंग के अंदर कोट्स भी शो हो, तो ये बाहर पेरेंट है सिंगल कोट्स, तो इसके अंदर क्या होगा, आप डबल कोट्स शो करवा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इसको मैं F9 करके रन करता हूँ, तो ये देखिए डबल कोट्स एडअप हो गए। अब मुझे यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स, ये वाला कोट्स दिखाना है, सिंगल कोट्स अंदर से, तो बाहर क्या हो जाएगा, ये डबल कोट्स, मतलब बेसिकली जो है आपने, ठीक है जी, F9, तो ये देखिए, ठीक है, ये सिंगल कोट्स आपका यहाँ पे आ गया। स्ट्रिंग कोट्स विद इन अ कोट्स, सिंगल कोट्स दिखाना है तो मेन हेडिंग में डबल कोट्स आएंगे, अंदर सिंगल आएगा, अंदर डबल दिखाना है तो मेन पे सिंगल आएंगे, अंदर क्या होगा, डबल आएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, शायद यहाँ पे वर्क करे, होपफुली इट विल बी वर्क, लाइक किधर गया ये था, नहीं ये,
असल में कीबोर्ड मैंने चेंज किया, मुझे वो फॉरवर्ड स्लैश था, ये रहा। लेट मी चेक। ठीक है जी, ये देखें, अगर आप कोर्स के अंदर मतलब बाहर पैरेंट पे भी वही कोर्स आप हो सकता है, एक बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कई तरह का कंटेंट पास हो रहा है, अब वहां पे आपकी लॉजिक नहीं बन रही, तो आप कोर्स के अंदर अगर कोर्स शो करवाना चाहते हैं तो उसको क्या देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश, जो कि आपके बैक स्पेस के एग्जैक्ट नीचे होता है। ठीक है, शिफ्ट करके आता होता है या एंटर से एक स्टेप ऊपर होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से आता होता है। ठीक है जी, यहाँ राज, ठीक है जी, ये फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब इसको क्या करेगा वो एज अ कोटेशन काउंट करेगा, ये कोटेशन है, ये एज अ स्ट्रिंग कोटेशन होगी, और ये क्या है, एग्जैक्ट सेम रेप्लिकेट आप करना चाह रहे हैं, ये एग्जैक्ट इस तरह से होगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। वेरिएबल के नेमिंग भी हमने देख लिया है, ये भी देख लिया। इको प्रिंट पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। इको प्रिंट में कोई फर्क नहीं है, तकरीबन दोनों सेम है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, प्रिंट जो है वो लाइक फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसकी रिटर्न वन रिटर्न होता है इको, इसका प्रिंट का, जबकि इको एज अ स्टेटमेंट, वैसे एक्चुअल में ये दोनों ही फंक्शन है, लेकिन राइट नाउ हम इसको एज अ स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट क्या है, एज अ फंक्शन वर्क करता है। ठीक हो गया। अब इको जो है वो मल्टीपल वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रिंट एक टाइम में एक ही वेरिएबल लेगा, मल्टीपल वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, लाइक और सबसे बड़ा जो कोटेशन में है, अगर आप देखें कल हमने जैसे स्ट्रिंग के साथ लगाना था वेरिएबल, तो उसके साथ हमने डॉट करके उसको कनकैटिनेट करते होते थे। ठीक है, कनकैटिनेट करते होते थे, तो यहाँ पे आपको कनकैटिनेशन की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स है, दरमियान में आप देते जाएं जी वेरिएबल नेम लाइक दिस यूजर नेम। ठीक है, और आगे करके एक और दे देता हूँ, डॉलर साइन एज एंड माई एज इज दिस। तो आप देखें जी, डॉलर साइन एज इज इक्वल टू 28। ठीक है जी, लेट मी चेक विद आउटपुट, माई नेम इज स्टूडेंट मोहम्मद जहांजेब एंड माई एज इज 28। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और काम, इको लाइक डॉलर साइन यूजर नेम एंड डॉलर साइन एज डॉलर साइन मेल। ठीक हो गया। F9 चलो, syntax error unexpected, this line number 6 code space। अच्छा जी, इसको देखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर वेरिएबल की वैल्यू के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ एम्बेड करना चाहता हूँ, लाइक हमारे पास आज यूजर नेम, अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूजर नेम इज इक्वल टू करता हूँ का यूजर नेम इज इक्वल टू लाइक THIR ताहिर वजीर। ठीक है,
अब यहाँ पे जब मैं इको करवाऊंगा, इको डॉलर्स यूजर नेम, तो आपका आउटपुट क्या आएगी जी? ताहिर वजीर। ठीक है, कोड स्पेस, शायद यहाँ पे कमेंट्स हाँ वर्क करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, अब एक दफ़ा ये यूज़र ने मैंने डिफाइन कर दिया, इसको वैल्यू असाइन कर दिया। मैं चाह रहा हूँ पिछली वैल्यू भी सेम रहे और पिछली वैल्यू अगले वेरिएबल के साथ क्या हो जाए, मर्ज अप हो जाए। एक तो ये वे है, लाइक डॉलर साइन यूज़र। तो वैसे मैं ये फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ सेम नेम के साथ, शायद वर्क ना करे। ठीक है जी, मोहम्मद ताहिर वजीर। ठीक है, एक तो ये कि मैं डायरेक्ट उसको ये असाइन कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, कनकेटिनेट डॉट इक्वल टू। हमें पता है कि कनकेटिनेट करता है तो डॉट इक्वल टू क्या करता है, पिछले पिछले यूजर नेम के अंदर नेक्स्ट वाला कनकेटिनेट कर देगा, ऐड अप कर देगा। तो लेट मी चेक, मोहम्मद जहांजेब और ताहिर वजीर, ये क्या है डॉट। मैं अब एक काम करता हूँ फिलहाल, डॉलर साइन यूजर नेम डॉट इक्वल टू मशहूर। ठीक है जी, मियाँ मशहूर। ठीक है जी, ये देखो, ओहो, इको दिस अनएक्सप्रेस सिंटैक्स एरर, और सॉरी टर्मिनेटर नहीं लगाया, ये ले जी। ठीक है, ये मियाँ मशहूद आ गया, मोहम्मद जहांजेब ताहिर वजीर, अब आगे ये गायब हो गया। क्यों भाई, इसकी वजह से। वैसे अगर ये होता, आई थिंक ब्राउज़र के अंदर शायद ये ठीक से शो करवाए, ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए। खैर, यहाँ पर वहाँ पे 19-20 का आउटपुट का फ़र्क हो सकता है ड्यू टू समथिंग्स। ठीक है जी, मियाँ मशहूद। अच्छा, आगे मूव करते हैं जी कि ठीक है जी, अब ये कैन अब मैं करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जी इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करूँ इस एज वेरिएबल के अंदर। ठीक है, या पिछले को नेक्स्ट के अंदर ऐड अप करता जाऊँ, सेम वैसे ही होगा। ठीक है जी, डॉलर साइन एज प्लस इक्वल टू, प्लस क्या करता है, ऐड अप करता है, लाइक 10। ठीक है, इको एज शुड बी 38। ठीक है जी, 38 आ गई। अच्छा, एक काम और भी हो सकता है वैसे। अब ये खेलने की चीज़ है ना, मैंने इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं की कि इस तरह से कभी लॉजिक के अंदर यूज किया मैंने कभी नहीं किया। अब ये क्या है, मैं अब एक एक दिमाग में सवाल, अब आपके सामने ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपने चीज़ों के साथ खेलना कैसे है। अभी राइट नाउ आपका टाइम है, क्योंकि आप सीख रहे हैं ये चीज़ें, तो चीज़ों के साथ आपने खेलना है। बस जो सुन लिया है, देख लिया, उसको एज इट इज़ बस जाके इम्प्लीमेंट करके भूल नहीं जाना, चीज़ों को ना उल्टा सीधा करके देखें। ये अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं +10 करता हूँ, +10 करता हूँ तो इसमें 10 का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं +20 करूँगा, 20 का हो जाएगा, +50, 100, 1000, 50,000 का करूँगा तो इस एज के अंदर 50,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि 28 ही करूँ और मैं इसी वेरिएबल को आगे दे देता हूँ, वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू पड़ी है ना, तो उसको वर्क तो ठीक करना चाहिए। 28 + 28 इट शुड बी 56 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट्स वर्किंग। तो ये वो चीज़ें जो आपने खुद से देखनी है, खुद से करनी है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अभी हम इनिशियल स्टेज में, यहाँ पे आपकी लॉजिक बन जाएगी ना, तो आगे जाके आपको मसला नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपकी लॉजिक ना बनी और आप रट्टी रटाई चीज़ों पे चलते रहे, तो आई बेट यू जितना मर्जी यहाँ से कर लें, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, आपसे अगर अब से महीने बाद ये चीज़ें पूछी जाएं और आपने दरमियान में अगर गैप आ जाए, महीने बाद पूछी है, तो बिलीव मी कि आपको नहीं पता होगा
याद ही नहीं होगा कि यार ऐसा कुछ था या ऐसा कुछ है। ये लॉजिक्स है। अब यहाँ से आपको अगर ये चीज़ आप यहीं से ट्राई करेंगे, यहीं से चेक करेंगे, यहीं से इनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो आगे जाके जब आपको लॉजिक्स बनानी होगी रन टाइम पे एचटीएमएल के साथ खेलना होगा, रन टाइम पे जो है वो डाटा के साथ खेलना होगा, तो उस केस में आपको मसला नहीं होगा। ठीक है जी। अब एक और भी होता है इंक्रीमेंट। अगर एक का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, मैं सिंपल लाइक एज के अंदर ये कर देता हूँ। एज कितनी हो जाएगी? इट शुड बी 29। हो गई 29। ठीक है। तो आगे चल के हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आई थिंक यहाँ तक कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, बहुत 5 मिनट का हमने काम किया, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया। कल वाली चीज़ों को ही हमने देखा है। अब क्या थी कल वाली चीज़ें? सिंगल कोर्स डबल कोर्स करके भी दिखा दिया, तो होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है। और इको और प्रिंट का भी पता लग गया जी क्या डिफरेंसेस है। प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो है एक जो प्रिंट है वो एक टाइम में एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, जबकि इको जो है एक टाइम में मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी कनकैटिनेशन देखी है हमने। और लाइक वेरी अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो उसके अंदर अगर रन टाइम पे आपने क्या करना हो, इंक्रीमेंट करना हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डॉलर साइन एज प्लस इक्वल टू डॉलर साइन एज, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके अलावा जी अगर अब मैं इसको आउट करूँ 28 और 10, तकरीबन 50, 66 और 67 आना चाहिए इसको। कोड स्पेस 10। ठीक है जी। डॉलर साइन एज, ठीक है जी। 76 आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, 76 के बाद जी कोड स्पेस डॉलर साइन एज प्लस प्लस, बट तो करना चाहिए इसको भी। 9 प्लस 77। ठीक हो गया। अच्छा जी, जहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो, ठीक है जी, कोड देखें। कोड साइन करने की जरूरत है या आगे मूव करें? जी, कोड साइन करने की जरूरत है या आगे मूव करें? जी जल्दी बताएंगे मुझे आप। कोड सेंड करने की ज़रूरत है, एक दफ़ा देख लें इसको। कोड सेंड करने की ज़रूरत है तो मैं सेंड कर देता हूँ, अदरवाइज़ क्या करते हैं जी, आगे चलते हैं। और जी जल्दी जल्दी से बताएं, कमेंट्स करें ताकि आइडिया हो और हम आगे मूव करें। इसी तरह से दो वेरिएबल्स को अगर जमा करना है, नफ़ी करना है आपस में, लाइक एज डॉलर साइन यंगर एज, मतलब माई यंगर को, उसकी एज है जी लाइक 22। ठीक है।
यंगर ब्रो या वाई एज भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। इको $साइन एज माइनस $साइन यंगर ब्रो, ठीक है जी। ब्रेक, ओके, ठीक है, कोड मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया F9, तो क्या 6 ईयर का डिफरेंस आ गया, तो माइनस किया है मैंने यहाँ पे, अगर मैं my my age difference from my younger brother is, ठीक है जी। My age plus my younger brother age is, ठीक है जी, इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, हो गया अपना है, ठीक है जी। -22 +22, हाँ, एज माइनस यंगर ब्रो, माइट भी इसको सेपरेटली वेरिएबल में लेना पड़े, एज _t और VAR टोटल ऑपरेशंस हैं ये, ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कर $साइन एज _डिफरेंस एज टोटल, एज डिफरेंस एज टोटल, ठीक है जी। और यहाँ पे जी आप कहाँ से करते हो, मैं $साइन एज _t और VAR टोटल, हो गया, तो F9, ठीक है जी। अनडिफाइंड एज डिफरेंस एट लाइन नंबर 9, माई एज डिफरेंस फ्रॉम माई यंगर ब्रो इज दिस, नहीं आ रहा जी, माई एज प्लस माई यंगर ब्रो एज इज 50, ठीक हो गया जी। एज F है, ओके सॉरी, ये F हो गया। माई एज डिफरेंस फ्रॉम माई ब्रो, माई एज प्लस माई यंगर ब्रो एज इज टोटल एज, ठीक है जी। तो ये लेकिन ठीक है जी, माई एज डिफरेंस फ्रॉम माई यंगर ब्रो इज 6, 6 साल का डिफरेंस है जी मेरे में यंगर ब्रो में, और अगर हम दोनों की प्लस की जाए तो 50 आता है, ठीक है जी।
इसी तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, जो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो हम इस पे दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब आगे मूव करते हैं जी हम इसका। वेरिएबल नेमिंग रूल था। एरेज, एरेज क्या होती है? अच्छा, ये डिस्कशन भी है। एरेज होती क्या है, मैं अभी सिंपल आज बेसिक करेंगे, कल हम इस पे आगे मूव करेंगे फर्दर। एरे जो डिफरेंट टाइप का जो है वो डाटा को एक अरेंज फॉर्म में जो है वो रखना। ठीक है, बेसिकली एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा है, कि डाटा की कलेक्शन है, बहुत सारा डाटा की कलेक्शन एक एरे होती है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का डाटा हम प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में डिफरेंट वे में स्टोर करवाते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, लाइक यहाँ पे देखें ये टीम है। ठीक है, टीम एक एक मैच बॉक्स है बड़ा, एक बॉक्स है लाइक टी, जिसके टीम जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो टाइप का डाटा पड़ा हुआ है, या डिफरेंट। लाइक मैं अगर ले लूँ जी, ये टीम जो है पाकिस्तानी टीम का एक बॉक्स है। ठीक है, पहले नंबर पे शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक। अब ये देखें डिफरेंट डाटा है, पर्सन, सॉरी, डिफरेंट डाटा आ जाए, लाइक इंजमाम उल हक फर्स्ट पे है, सेकंड पे शाहिद अफरीदी है, थर्ड पे जो है वो शेब अख्तर है, फोर्थ पे जो है वो वकार यूनस है, एंड सेवन पे जी वसीम अकरम है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का जो है वो, अच्छा, डिफरेंट टाइप का जो है वो कंटेंट है, जो कि एक ही बॉक्स के अंदर हमने सम अप कर लिया है एक अरेंज फॉर्म में, कि पहले नंबर पे ये डाटा पड़ा है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। लाइक अब अगर हम बंदों की बात कर रहे हैं तो इसमें डाटा टाइप डिफरेंट कैसे हो सकती है? लाइक वसीम अकरम है, बॉलर है, उसकी पोजीशन है जी सातवीं। इंजमाम बैट्समैन है, उसकी पोजीशन है फर्स्ट। ठीक है, और शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर है, उसकी पोजीशन क्या है? थर्ड है। तो डिफरेंट टाइप के पर्सन डिफरेंट जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। या मैं इसको एक और एग्जांपल में ले जाऊं, चॉकलेट्स की है। आपने डेयरी मिल्क की चॉकलेट की, उसको अगर आप खोलें, जो रैपर है वो एक अरे है। जो रैपर क्या है, वो एक जो बाहर का उसका रैपर है, ठीक है, वो एक अरे है। उसके अंदर क्या है? डाटा वेल अरेंज फॉर्म में पड़ा है। लाइक फर्स्ट बॉक्स पे हार्ट बना हुआ है, दो बॉक्सेस की ट्रे होती है ना एक तरह की। ठीक है, पहले पे हार्ट बना हुआ है, दूसरे पे जी आपने जो है वो स्माइली जो है वो लाफ की स्माइल बनाई हुई है, थर्ड पे जो है वो कोई डेंजर की स्माइल बनाई हुई है, फोर्थ पे कुछ मतलब प्रॉपर वेल अरेंज फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे होती है? स्टार्ट होता है ये जीरो से। ठीक है जी, किधर गया कोड? ये रहा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अरे, तो पहले मैं इसको शेयर कर दूं आप लोगों के साथ कोड को। ठीक है जी, परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, मैट्रिक ऑपरेशन। ठीक है जी, अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ इन इन चीज़ों को। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपके ऑपरेटर क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे लाइक सिंगल कोट्स, उन लोगों के लिए जिनको कल की असाइनमेंट नहीं समझ आई थी, उन्होंने नहीं की थी। डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल कोट्स। ठीक है जी, ये रहा।
variables contribution. ये है जी आपका R20। ठीक है जी, इसका मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, बेसिक PHP examples, typically find, submit code with PHP tutorial। ये ले जी आपका कोड आ गया। मैं एक बार चेक कर लूँ कि आया ये वर्किंग में है ठीक से या नहीं। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको कोड कॉपी करें, अपने पास पेस्ट करें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट मूव की तरफ। और ठीक है, अब आते हैं एरेज। अब मैंने पहले कहा था कि हमें वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती कि ये एरे है या क्या है। डॉलर साइन एरे डबल आर इक्वल टू, अच्छा डेफिनेशन ARRAY एरे, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अच्छा, इसमें अब लाइक वो जो हमने ट्रे देखी थी टीम की, लाइक दिस, ये टीम्स, अब इनकी जो ये जो बॉक्स के अंदर जिस लोकेशन पे पड़े हैं ना, उसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। जो इटसेल्फ ये जो लाइक ए मैच बॉक्स का एक पूरा ट्रे है जिसके अंदर मैच बॉक्स नाम मैच बॉक्स पड़े हुए हैं, हर एक मैच बॉक्स को अलग अलग से नेम दिया हुआ है। अगर आपको याद हो, आज से कुछ टाइम पहले एक इनामी च्युइंगम आई थी, खैर मेरे बचपन में थी, किडको के नाम से ना। तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना पूरे पंजाब में, तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे याद पता थी, बट आई एम नॉट श्योर कि पूरे पंजाब में थी या नहीं थी, मुल्तान में एटलीस्ट थी वो। उसमें ना तरतीब से चिकम रखी हुई थी। अब हर चिकम के अंदर एक फ्लैग होता था, पाकिस्तान, बहरीन, पूरी वर्ल्ड के उन्होंने फ्लैग्स अपने पास रखे होते थे। ठीक है, अब वो फ्लैग होते थे उस चिकम बॉक्स के अंदर ना, तो उसकी एक पोजीशन होती थी। ठीक है, अब लाइक समझे कि ये मैच बॉक्स है, हर एक मैच बॉक्स की अपनी एक पोजीशन है और पोजीशन का नाम है। लाइक कहते हैं जी, अगर हम बात करें किचन के अंदर, ऊपर एक शेल्फ बनी हुई है। पहले नंबर वाली शेल्फ मसालों की है, दूसरे नंबर वाली शेल्फ जो है हमारे पास, उसके अंदर जी हमारे पास सब्जियां पड़ी हुई हैं। तीसरे नंबर वाली शेल्फ के अंदर क्या है, हमारे पास बर्तन है। चौथे नंबर वाली शेल्फ के अंदर क्या है, हमारे पास लाइक जो है वो कुकिंग मटेरियल है, लाइक ऑयल हो गया, या हम कह सकते हैं कि जो वो कुकिंग में यूज होने वाले बर्तन है वो है। अब जो एरे के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3। अगर एक एरे के अंदर 4 डिफरेंट पोजीशन पे डाटा पड़ा हुआ है, 4 अदद ये बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेज हैं इस ट्रे के अंदर। तो ये स्टार्ट किससे होगा, 0 से। 0 1 2 3 4। अब इस टीम वाले बॉक्स के अंदर टोटल 4 इंडेक्सेस हैं, 5 वैल्यूज हैं। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। हम इसका इंडेक्सेस को, हम इनके इंडेक्सेस को खुद से चेंज भी कर सकते हैं, खुद से जो है उसको अपना कोई कस्टम नेम भी दे सकते हैं। लाइक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, अरे फॉर एग्जांपल फ्रूट, मैंगो, आई थिंक गावा होता है, GUAVA गावा। ठीक है जी, गावा के बाद क्या है जी हमारे पास,
ग्रेप्स, ठीक है। अच्छा, अरे को देखने के लिए हम जो यूज करते हैं वो प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर डॉलर साइन ए डबल आर, याद रखें जो इको है वो स्ट्रिंग को आउट कराने के लिए है, एरेज को नहीं है, ठीक है। अगर एरेज को देखना है तो हम प्रिंट आर यूज करते हैं या वार डम्प यूज करते हैं। वार डम्प को भी बताता हूँ कि क्या होता है। PHP फिडल F9, ये देखिए अरे 0 पे मैंगो, 1 पे गावा, 2 पे ग्रेप्स। वैल्यूज 3 है, उनके इंडेक्सेस भी 3 है, लेकिन इंडेक्सेस को जो नेम है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2। अच्छा, अब मैं इंडेक्सेस खुद से लगाना चाह रहा हूँ, कस्टम इंडेक्सेस। वो कैसे देते होते हैं? लाइक मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट ना, वो 100 से स्टार्ट। इंडेक्स ये इक्वल टू ग्रेटर देन, ये क्या होता है? ये पॉइंटर होता है। अब जब अरे के अंदर हम ये पॉइंटर बनाते हैं, ये क्या करता है? ये 100 है, इसका पॉइंटर क्या शो करवा रहा है? जो पिछला इंडेक्स है ये उसकी वैल्यू है। लाइक 2000 ये इंडेक्स है और अगली उसकी वैल्यू है, एंड 300 ये इंडेक्स है, अगली उसकी वैल्यू है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो क्या होता है? अब इनके इंडेक्स के नाम देखिए चेंज हो गए, 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ठीक है। अगर मैं एक अब ये प्रॉपर वेल एक मैनेज वे है। लाइक इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्लूट का, इसको नाम दे देता हूँ मैं मैरिज मंथ का, अंडरस्कोर MONT मैरिज मंथ। ये शादियों के महीने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ये स्टैंडर्ड में यही है, लोअर केस में लिखा करें, ठीक है। अच्छा, अब मंथ लाइक जैन, फेब एंड दिसंबर एंड नवंबर, ठीक है जी। अच्छा, अब मैरिज मंथ, ये रहा जी मैरिज मंथ, इसको मैं रन करता हूँ। तो मैरिज मंथ कौन से हैं? 0 पे जनवरी है, 1 पे फेब है, और 2 पे दिसंबर, और 3 पे नवंबर, ठीक है जी। अब इनके जो इंडेक्सेस हैं उनके नेम मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कोई स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम एसोसिएटिव अरे भी कहते हैं। लाइक एसोसिएटिव अरे, ठीक है जी। लाइक हमेशा याद रखें जहाँ पे आप न्यूमेरिक यूज कर रहे होंगे उनको आप कोट्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। जहाँ पे आप स्ट्रिंग दे रहे होंगे, मतलब अब यहाँ पे मैं अलग से नेम दे रहा हूँ, लाइक फर्स्ट मंथ FMON, ये एक इंडेक्स का नेम रखा है। ये क्या है जी मेरे पास? सेकेंड मंथ, इसको भी मैं कर देता हूँ लाइक फर्स्ट, सेकेंड, ये रहा जी थर्ड। तो न्यूमेरिक से हट के मैं उनको स्ट्रिंग्स दे रहा हूँ, तो ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। लाइक फोर्थ, ठीक है जी, करते हैं। तो देखिए जी नाम आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक यूज़र डिटेल, डॉलर साइन यूज़र की डिटेल जो है। अच्छा, एरे की एक डिक्लेरेशन ऐसे भी होती है, मतलब एरे का कीवर्ड ज़रूरी नहीं है आपके पास, तो ठीक है जी। लाइक एसोसिएटिव अरे चाहिए थी मुझे, फर्स्ट पे क्या था जी? लाइक नेम, क्या है जी? मोहम्मद। दूसरे पे क्या है जी मेरे पास? लाइक
नेम के बाद ईमेल muh@gmail.com। अच्छा, अब थर्ड पे क्या दे रहा हूँ कि मैं ईमेल के बाद सिटी लाइक DGK एंड RYK, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको यूजर। दो डिफरेंट वे हैं इसके डिक्लेरेशन के एरे के, ठीक है जी। नेम के अंदर मोहम्मद पड़ा है, ईमेल इंडेक्स के अंदर gmail.com, सिटी के अंदर डीजी खान एंड रहीम यार खान। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। एरे डिक्लेरेशन, इस तरह से भी होती है और इस तरह से भी होती है। अच्छा, अगर मैं दूं यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, ठीक है, लाइक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहे $, यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू प्लान, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये स्ट्रिंग टाइप का जी मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग दी है, ठीक है जी। एक जी मैंने लाइक बनाया है $यूजर, इसको मैंने क्या ब्लैंक अरे दे दिया। तो अरे टाइप का वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ऊपर वाला डिक्लेयर होगा। वैसे पीएचपी की ये खासियत है, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं सम टाइम, तो उस टाइम में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। जब हम डिक्लेरेशन इट्स ऑप्शनल, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, रन टाइम पे वेरिएबल क्या कर देता है, रन टाइम पे वो एलोकेशन उसको अरे, अब देखें वही वेरिएबल है, अरे दी है, अरे ले लिया है, ठीक है। वही वेरिएबल है, उसको एसोसिएटिव टाइप अरे डिफाइन कर दिया, वही वेरिएबल है जिसको हम स्ट्रिंग दे रहे थे, वही वेरिएबल था जिसको हम न्यूमेरिक्स दे रहे थे, वही वेरिएबल था जिसको हम जो है वो ईमेल दे रहे थे, मतलब हर तरह डबल वैल्यू दे रहे थे, फ्लोट वैल्यू दे रहे थे, हर तरह की वैल्यूज को वो रैंडमली क्या करता है, मतलब ऑन रन टाइम उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है वेरिएबल। पीएचपी वेरिएबल की ये खासियत है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा इसको डिक्लेयर करें। हाँ, अगर लॉजिक के अंदर कोई इशू आता है तो उस केस में हमें ये डिक्लेयर करना पड़ जाता है। लॉजिक में कोई इशू नहीं है तो हमें, अगर सीधी सीधी चीज़ें तो उसमें वहाँ पे हमें नहीं करना पड़ता। अच्छा, एक और चीज़ होती है वार डम, वार अंडरस्कोर DUM, वार डम। लेट मी चेक इसमें ये क्या कहता है। ओहो, सोर्स कोड F9 एरे 3, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि एक एरे है जिसके 3 इंडेक्सेस हैं, एक इंडेक्स नेम है, एक इंडेक्स ईमेल है, एक इंडेक्स क्या है, सिटी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर मैं इसको दे दूँ लाइक मैरिज मंथ नहीं, फ्रूट, ये नहीं जी फ्रूट। देखें इंडेक्सेस इसमें कितने हैं, लाइक ये तो डिफॉल्ट वाला जी, फ्रूट के अंदर लाइक दिस एड्रेस, ठीक है जी। लाइक आइमा बेग, और कौन सी हमारे पास, सूरतलैंड बलोच, सूरतलैंड बलोच और आबिदा परवीन, आबिदा परवीन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली सिंगर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब
अब मैं जब इसको करता हूँ, देखें जी, स्टार्ट 0 से हो रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। अब वार डम क्या करता है, उस वेरिएबल की पूरी डिटेल दिखाता होता है। अब लाइक अरे 3 इंडेक्सेस हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है। अच्छा, अब 0 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा है, स्ट्रिंग पड़ी है, उसके अंदर क्या है, 10 करेक्टर्स हैं। स्ट्रिंग के अंदर 10 करेक्टर्स हैं, इधर स्ट्रिंग के अंदर 19 करेक्टर्स हैं, इधर स्ट्रिंग के अंदर 13 करेक्टर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि अगर एक टाइप की अरे है तो वो पूरी की पूरी एक टाइप की हो, लाइक आपदा परवीन है, मैं इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज भी सेट कर सकता हूँ, लाइक 16 एंड 300। इसको मैं F9 करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ तक स्ट्रिंग बता रहा है 13, अब इंटीजर बता रहा है, इंटीजर 16, ठीक है, और फोर्थ में क्या है, इंट 300। इंटीजर बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है, इंटीजर बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है, तो ऐसे ही था, किधर गया, यही है 16 और 300। तो वार्डम क्या करता है, उस वेरिएबल की पूरी आपको डेफिनेशन बताता है। अगर अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं 300 को स्ट्रिंग करना है 300 ही, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूँ तो ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, 300 को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बनता है, लाइक दिस वन, $x is equal to 300 and $y is equal to 100। एक न्यूमेरिक एक स्ट्रिंग है, लेट मी चेक, इको $x जमा $y, तो एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमेरिक है, तो ये आपस में जमा हो सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू इज समथिंग एल्स, न्यूमेरिक वैल्यू इज समथिंग एल्स। तो ये देखें 400 आ गया। तो क्या है कि उसकी आउटपुट जब न्यूमेरिक आ रही है तो वो खुद से पीएचपी अज्यूम कर रहा है, भाई ये मेरे पास न्यूमेरिक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं इसको ऐड अप कर दूँ। अच्छा, एक और काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यूज लाइक ये कह सकता हूँ ना, डाटा इस तरह से कर सकता हूँ ना, तो लेट मी चेक, सो आ रहा है, तो क्या, क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू न्यूमेरिक नहीं थी, दैट है उसने क्या किया, उसको स्किप कर दिया है और आपको एक्चुअल क्या कर दिया है, एक्चुअल क्योंकि दूसरी 100 थी तो उसने आपको 100 दिखा दिया। क्लियर है, यहाँ तक छोटी छोटी चीज़ें देखने वाली है। अब एरे, एरे डिफाइन करना तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब एरे के अंदर से अगर कॉल करना है, सिंपल, लाइक सिंगर्स है, 0 इंडेक्स है, तो मैं चाह रहा हूँ इको, अच्छा, बार like $sign singers, इसके अंदर देते होते हैं उसका नेम, किसका, इंडेक्स नेम। अब क्योंकि 0 है, मैं आई एम बैक निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो लेट मी चेक, आई एम बैक आ गई है, क्या है, स्ट्रिंग है। मैं एक काम करता हूँ, कोड स्पेस पे जाता हूँ, लाइक वार डंप है ना, इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब मुझे वेरिएबल, मुझे पता है कि इको कब यूज होता है, स्ट्रिंग के केस में, ठीक है, और प्रिंट अंडरस्कोर आर कब यूज होता है, एरो एरे के केस में, ठीक है जी। अब मुझे ये आई बैक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग है, तो मैं फिर इसको इको भी कर सकता हूँ। चलो भाई, ठीक है जी, इको भी कर सकता हूँ मैं इसको, तो आई एम बैक आ गया, सिंपल, ठीक है। अगर आपने अरे के अंदर से, अरे के अंदर से अगर आपने क्या करना है, कोई वैल्यू निकालनी है, तो उसको इंडेक्स का नेम दे देते हैं। अब न्यूमेरिक इंडेक्स है, मुझे पता है न्यूमेरिक है, मैं इसको डायरेक्ट न्यूमेरिक भी दे सकता हूँ। अब देखिए फंक्शन, अभी हम फंक्शन पे नहीं है, हम इको और प्रिंट को एक बार फिर डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंसेस जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है जी। इको सिंगर, अब ये क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू थी, तो मैं
न्यूमेरिक वैल्यू को विदाउट कोर्स के दे सकता हूँ। तो सेम आ रहा है रिजल्ट, आई एम अ पे। ठीक है जी, इसको जी फाइंड अप करो। ठीक है, इसी तरह से अब लाइक यूज़र है, यूज़र अच्छा जी, ये रहा। ठीक है जी, लाइक यूज़र के अंदर से मैं नेम निकालना चाह रहा हूँ। माय नेम इज यूज़र। ठीक है जी, ये दिया पूरा। माय नेम इज मोहम्मद। क्या था, कौन सी अरे है मेरे पास? कौन सी अरे है? यूज़र के नाम की अरे है। उसके अंदर नेम इंडेक्स निकाल रहा हूँ। ईमेल इंडेक्स उठाना है मैंने, ये कॉपी करें, यहाँ से ईमेल इंडेक्स लगाए और इसको F9 करें। माय नेम इज मोहम्मद। जौन सा इंडेक्स दूंगा वही इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा। अरे प्लीज सुन ले, अरेज क्या है? अरेज बेसिकली अरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, डिफरेंट डाटा की कलेक्शंस को अपने पास स्टोर करना। वेरिएबल क्या है? सिंपल एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा उसके अंदर अगर हम मल्टीपल डाटा स्टोर करवाना तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अरे के अंदर क्या हम मल्टीपल डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, हर डाटा एक अलग लोकेशन पे पड़ा होगा, उस लोकेशन को इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्सेस जो बाय डिफॉल्ट होते हैं 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, लेकिन हम उनको अपने कस्टम नेम भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक नेम भी दे सकते हैं, दूसरे नेम भी दे सकते हैं, लाइक जैसे नेम रखे जाते हैं वोवल नेम भी। लाइक अभी आपके सामने इंडेक्स का नेम, एक का नेम रखा है मैंने, नेम एक का रखा है, ईमेल एक का रखा है, पासवर्ड, तो ये नेम भी आप दे सकते हैं। इस एरे को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव एरे कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो हम इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब एरे है उसके 3 एलिमेंट एसोसिएटिव एरे वाले हैं, 3 एलिमेंट में न्यूमेरिक एरे वाले रख देता हूँ, ऐसा भी हो। अच्छा, अब एक और मजे की चीज, अब ये खेलने वाला काम है थोड़ा सा, लाइक दिस। अच्छा, आई वांट टू गो टू द कोड। वी हैव जस्ट 5 मिनट लेफ्ट। लाइक ये मंथ है नवंबर। अच्छा, बल्कि हो गया ये वाला, ये देखिए सिंगर्स था। ठीक है जी, अगर मैं पहला इंडेक्स दे देता हूँ 100 और दूसरा इंडेक्स दे देता हूँ 200, तो अगले को मैं इंडेक्सेस अलाउ नहीं करता, अगले को इंडेक्सेस नहीं देता। इस केस में क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए। ओके 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 ओके, अरे का नाम क्या है मुझे भाई? कौन सी अरे है? सिंगर्स की। ठीक है जी, अच्छा जी, ये रहा सिंगर्स। लाइक इनको अनकमेंट करेंगे आप और रिजल्ट देखते जाएंगे। लाइक वार हम डॉलर साइन सिंगर्स। ठीक है, बल्कि प्रिंट आर करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। PRINT प्रिंट अंडरस्कोर आर। ये लेंगे, देखिए पहला 100 है, दूसरा 200 है, तीसरा जो उसको लास्ट वाला इंडेक्स मिला उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जा रहा है, 201 202 और 203। मतलब जो पिछले इंडेक्सेस चल रहे हैं सो चल रहे हैं, जो उसको लास्ट इंडेक्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली अगले इंडेक्सेस को वो नाम देता जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं जी मेरी जो अरे की इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट 100 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो, तो पहले को 100 अलॉट कर दें, अगले ऑटोमेटिकली अलॉट होने लग जाएंगे। ठीक है जी। आपके लाइक न्यूमेरिक इंडेक्स इसका एसोसिएटिव एरे है, तो उसके अंदर आप जर्नल एरे पास कर देते हैं, उसके अंदर जर्नल एरे की वैल्यूज पास कर देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर देगा। हालांकि लॉजिकली दैट शुड बी डिस्ट्रिक्टेड, कि अगर न्यूमेरिक एरे है तो थ्रू आउट न्यूमेरिक चले, अगर एसोसिएटिव एरे है तो थ्रू आउट एसोसिएटिव चले, लेकिन वो दोनों केस में पीएचपी मैनेज करता है। दैट्स व्हाई कि पीएचपी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कि हर तरह के आपके कंसेप्ट को वो मैनेज कर लेती है।
अगर आप बाकी लैंग्वेजेस में जाएं तो उसमें शायद एसोसिएटिव अरे अलाउ ना हो, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है जी। तो लाइक मैं सिंगर्स वन के नाम की अरे दे देता हूँ इसको, इसमें सिर्फ सिंगर्स होने चाहिए। और ठीक है जी। ओके, और ठीक हो गया। और रेडी है जी हमारा। अभी बहुत कुछ है अरेज में भी, अभी मल्टी डायमेंशनल अरेज आनी है। 21, 12। सिंटैक्स एरर कैसे क्या रहा है कोड्स में, अनडिफाइंड वेरिएबल सिंगर्स। ठीक है जी। तो वेरिएबल डिफाइन नहीं है, वो कहता है सिंगर्स का। सिंगर वन कर दिया है, ये हाँ सिंगर्स भी आपके पास, और कोड भी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अगर चलें जब मल्टी डायमेंशनल अरे में आएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। आपने प्री का एचटीएमएल का टैग होता है, प्री का वो देख के आना कि क्या करता है। ठीक है जी। सेव एज, फाइंड पीएचपी बेसिक एरेज। ठीक है जी। ये दोनों लिंक आपने क्या करने हैं, कोड का लिंक देता हूँ मैं आपको। ओ, ये लीजिए कोड का लिंक है। ये दोनों कोड के लिंक आपने इसमें पेस्ट कर देने हैं, पोस्ट बना के पेस्ट करने हैं आप लोगों ने। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से बाय रिक्वेस्ट की तरफ। कोई इनमें से किसी का क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। क्या चल रहा है ऊपर? यस, बहुत अच्छी बात की आदेश ने। पीएचपी बड़ी डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक का क्या मतलब होता है कि हर लिहाज से ऑटोमेटिकली ढल जाना। डायनामिक का मतलब, अब डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, कंटेंट ऑटोमेटिकली आप जिस तरह से उसका रुख मोड़ते हैं वो मुड़ जाता है। ठीक है। डायनामिक वेबसाइट यही होती है कि मतलब जिसका डाटा जो है वो यूज़र रादर देन कोड में जाए बगैर ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर सके। ये पीएचपी भी ऐसी है, सिनेरियोज को, डिफरेंट चीज़ों को ऑटोमेटिकली जो है वो मैनेज कर लेती है। ठीक है जी। अच्छा, जब रन करते हैं कोड तो सारी एरेज एक साथ रन क्यों नहीं होती? ये अब आपने देखना क्यों नहीं होती भाई। जब वेरिएबल बना लिया है, जब उसको कॉल जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। बल्कि बाय रिक्वेस्ट को हम मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे वाले दिन बाय रिक्वेस्ट वगैरह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और प्रोफाइल्स भी आपके मैं मंडे को चेक करूंगा। आज का दिन फिर आपको दे रहा हूँ। और एक चीज़ और, लाइक पीएचपी फिडर कोड स्पेस, मैं वो साथ में बताता जाता हूँ, इस टॉपिक को कवर करते जाते हैं। लाइक प्रिंट आर है, ठीक होता है इको, प्री का टैग होता है किसका भला, एचटीएमएल का। ठीक है। प्री का टैग स्टार्ट और इको, प्री का टैग एंड। अभी आज हमने देखे सारी सिंगल डायमेंशनल कर रहे हैं। लेट डेकोरेशन सिंगल डायमेंशन, डबल डुअल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल अरेज भी होती हैं। ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग एफ रन,
तो देखिए पहले अरे कैसी आ रही थी, बिल्कुल एक लाइन में गिच मिच सी। अब अरे प्रॉपर वेल जो है वो वेल रीडेबल फॉर्म में आ रही है। तो प्री का टैग क्या करता है, बेसिकली एरे के डाटा को प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में लेके आता है। आप फर्दर पढ़ेंगे प्री का टैग क्या करता है, इसके यूज क्या क्या है। ठीक है, ये आर्टिकल आपने खुद पढ़ना है, प्री टैग इन HTML define the block of pre-formatted text which preserves the text spaces, line breaks, tabs, and other formatting characters which are ignored by web browsers text in the pre। अब pre क्या करता है, pre का टैग अगर आप किसी जो है वो उसमें लगाएंगे पैराग्राफ टाइप में या किसी भी कंटेंट पे लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, लाइन ब्रेक्स को प्रॉपर दिखाएगा, स्पेसिस को प्रॉपर मैनेज करेगा। मतलब एक गिचमिच से अनफॉर्मेटेड कंटेंट को फॉर्मेट में लेकर, अब जैसे अरे थी एक ही लाइन में है, ठीक है, तो वो रीडेबल नहीं थी हमारे लिए, ये देखा ये प्रॉपर रीडेबल है प्री के टैग में। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं अब ये काम करता हूँ सेव एज बेसिक PHP arrays, submit, and topic should be update, बेसिक PHP है आज का। ठीक है जी, और यहाँ पे भी ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे, कोड आपको सेंड कर दिया गया है, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, क्या नाम है इसका, असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मंडे की मुलाकात होगी, कोई क्वेश्चन है तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट, वैसे कल हमने सेंड की थी मेरे भाई, तो आपको आइडिया इतने में हो जाना चाहिए। अब एक एक की चेक करना जो है वो टाइम लगता होता है हमेशा, तो आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर हमें इतना टाइम रिक्वायर्ड था। आई थॉट कि क्विकली हम मूव कर जाएंगे। तो अच्छा जी, कल की असाइनमेंट असाइनमेंट सेम है। ठीक है जी, डेट क्या है जी आज, जी आ रहा। एक लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा मुझे अभी कोई सेंड करेगा लिंक दूसरे कोड का, दोनों लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ बाय रिक्वेस्ट। समीरा की मैं खोल लेता हूँ, वैसे मंडे अभी दूर है सर, कोई बात नहीं, एक को जो है वो देख लेते हैं। वैसे हमने जितना डिस्कस कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली वही सब ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाने चाहिए आप लोग। मुझे जल्दी से जी जी वो आनी है असाइनमेंट, कंप्लीट साइट बनानी है। मैं हमेशा जो है लास्ट में जो जो मेरा होता है जो लास्ट वीक होता है मेरा, वो कंपटीशन असाइनमेंट होता है। ठीक है, तो ये लें, अभी आज इतना कोई हमारा नहीं था। अगर मल्टी डायमेंशनल अरेज हम कर लेते तो आज का एक अच्छा खासा हैवी जो है वो हो सकता था। टाइम क्या है, 10:50। अच्छा, असल में जुम्मा है, टाइम शॉर्ट है, आज जैसे टॉपिक स्टार्ट करना नहीं चाहिए था हमें, आज हमें सिर्फ प्रोफाइल वगैरह चेक करनी चाहिए। खैर, थर्ड पे जी, मेक अ कंप्लीट
वेबसाइट टू एलिमेंटर के बनानी है आपने, मेरे एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट बनानी है आपने वर्डप्रेस की। टेक अ कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट थ्रू एलिमेंटर। ठीक है जी, मुझे कोई बंदा सेंड करेगा, जल्दी से कोई लिंक दे दें मुझे। ठीक है जी, लाइक दिस। जल्दी मुझे लिंक सेंड करें ताकि मैं असाइनमेंट अपडेट कर दूं। अभी 5-7 मिनट में जो है इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। अटेंडेंस जो नहीं लगाई वो लगा लें, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है अटेंडेंस लगाने के। 10 मिनट के बाद आपका जो है वो हो जाएगा, क्या नाम है, आपका जो है लिंक एक्सपायर हो जाएगा, आप अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। ओहो, जी बाय रिक्वेस्ट यहीं पे सेंड की हुई थी आपने। जो इन्हें अटेंडेंस लगानी है वो टाइम से लगा लें अटेंडेंस, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, अटेंडेंस लिंक एक्सपायर हो जाएगा, आप अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। बाय रिक्वेस्ट वाली पोस्ट हमारी किधर गई है? यस दिस वन। फिर आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना था सिर्फ बाय रिक्वेस्ट। वैसे कल हमने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली यार अपने आप को एडजस्ट करें। अब मैं इसको कैसे देखूं बताएं ज़रा। ओके जी, अच्छा। I need help in building a new WordPress website or updating the one that was built for me many years ago. कुछ साल पहले किसकी वेबसाइट है जो कि वो अपडेट करना चाह रहा है या न्यू बनवाना चाह रहा है। Below are a couple of the site that I like. Can you please let me know if you are able to build or modify my existing site to have similar look and feel as those two sites, approximately 4 to 5 pages, and what the cost schedule would be. Also, please provide samples of your work that is similar to the two websites. दो वेबसाइटें दी हैं उसने and that is. अच्छा जी, हेलो सबाश, Sabashir dost. Have good day. I'm interested in your request. I have go through your description and I'm willing to do this work for you. I'll develop your WordPress website and also update the old one with the required plugins. I have 3 years of experience as a web developer and programmer. We will also discuss the budget before place an order. My aim is to do happy my client with my work. I'm waiting for your response. Thank, thanks, uh, boss. थैंक्स बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो सबसे पहली स्टार्ट बहुत अच्छा, हेलो सबाश, ओके गुड डे, वेरी वेल। अब यहाँ पे उसने लिंक दिए हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिक्वेस्ट, डोंट मेंशन दिस, डायरेक्ट करें आई हैव विजिटेड योर लिंक्स। जो उसने लिंक दिया उसको डायरेक्ट बताएं। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकती है, आप मेंशन करेंगे आपने वो लिंक जो है वो विजिट किए हैं, आई हैव विजिटेड योर लिंक्स। ठीक है, if you want to modify that I can, or
वी कैन बिल्ड अ न्यू वन। ठीक है, 4-5 साल पुरानी वेबसाइट है, उस पर वर्डप्रेस का वर्जन पुराना होगा, ज़्यादा इश्यूज आएंगे आपके। देखें, वेबसाइट ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, अभी आपके पास कोडिंग का भी इतना नॉलेज नहीं है, अगर है तो ठीक है, यू कैन गो विद दैट। नहीं तो आप न्यू बना दें, एलिमेंटर के थ्रू बड़ी कमाल की बनेगी। आपने समीना ये लिंक्स जो है ना, ये इस पोस्ट जो आज की असाइनमेंट पोस्ट हो रही है उस पोस्ट के कमेंट्स में डाल देने, आपने उन लिंक्स को देख के एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना थ्रू एलिमेंटर के। वो वेबसाइट हर बंदे ने बनानी है एलिमेंटर के थ्रू, ये 2 लिंक्स के साथ। आप समीना लिंक्स जो है वो उसमें इस कमेंट के अंदर ये दोनों लिंक्स पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपने रिक्वेस्ट करी आई हैव विजिटेड योर प्रोवाइडेड लिंक्स, अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं बताएं जी, आई कैन मॉडिफाई योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट। उसको फिर सजेशन दें, बताएं, उसका चेक करें वर्डप्रेस वर्जन कितना पुराना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे जाएंगे, हो सकता है कुछ कस्टमाइजेशन हो जो उड़ जाए या कुछ भी इस तरह का हो। ठीक है, तो उसको आप सजेशन दें। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके ये डिसएडवांटेजेस हैं, अगर कोई डिसएडवांटेज नहीं है तो ठीक है, उसको मॉडिफाई करके दे दें, उससे चेंजेस देखें। ठीक है, पूछें जी उसके चेंजेस क्या है। अब उसको लाइक इसमें मेरे ख्याल में उसने कहीं चेंजेस का जिक्र नहीं किया कि उसने मॉडिफाई करना है वेबसाइट को। ठीक है, सिमिलर बनाना है, ठीक है, बना के देंगे। अब नीचे बताएं कि मैंने विजिट किया आपके लिंक्स। ठीक है, उसके बाद उसको बताएं अगर आप इसको मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उससे पूछें कि मॉडिफाई चीज़ें कौन कौन सी हैं। आया लेआउट मॉडिफिकेशन है या डिज़ाइन मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन किस टाइप की है, उससे मॉडिफिकेशन की टाइप आप पूछेंगे। एंड में आपने क्वेश्चन रेज करने हैं, क्वेश्चंस, नोट क्वेश्चंस। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 1, नीड द डिटेल ऑफ योर मॉडिफिकेशंस। ठीक है, उसको बताएं जी मैंने विजिट किया है, ये फलां वर्जन, लाइक ये वर्डप्रेस का काफ़ी पुराना वर्जन है, लेटेस्ट ये वर्जन चल रहा है, आप चाहें तो उसको न्यू वर्जन पे न्यू बिल्ड कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। अब उसकी जब आप रिक्वायरमेंट देखेंगे, अब यहाँ पे चीज़ें फाइनल नहीं हो सकती, उसे पूछें रिक्वायरमेंट कि आपकी चेंजेस कौन कौन से, मुझे वो चेंजेस बताएं, चेंज आपने क्या क्या करवाना। क्वेश्चन दें उसे, अब वो देगा हाँ जी इसने मेरी वेबसाइट के लिंक विजिट किए हैं। ठीक है जी, फिर उसको फिर बताना है कि अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो किस तरह की मॉडिफिकेशन है। अगर वो मेंशन करते हैं तो उसको बताएं उसके अकॉर्डिंगली कि ये जो मॉडिफिकेशन हैं अगर हम इसको न्यू बिल्ड में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, पुराने बिल्ड में बनाए तो हमें इशूज आएंगे। उसको ये प्रॉपर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन राइट नाउ उसने मॉडिफिकेशन नहीं बनाई तो उसको बताएं जी मैंने लिंक आपके विजिट किए हैं। ठीक है, तो आप अपनी अपनी जो मॉडिफिकेशन बताएं और एंड में लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, या वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज वेल, लेट्स डिस्कस फॉर फर्दर डिटेल। मतलब डिफरेंट तरह के आप लास्ट जो है वो लाइन सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं मंडे को। ठीक है, असाइनमेंट बता दी है मैंने मैसेज के अंदर। थैंक यू इरफान। ये ले जी, वो लिंक 1 था, ये लिंक 2 है। ठीक है जी, और एलिमेंटेड रेप्लिकेट, समीना जल्दी से आप लिंक मैसेज कर देना, वेबसाइट थ्रू एलिमेंटेड रेप्लिकेट लिंक्स वेबसाइट। ये आपकी कंपटीशन असाइनमेंट है। ठीक है जी, मुझे आप लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। आपने कमेंट भी कर देना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो एटलीस्ट कमेंट्स के अंदर हो कि लिंक्स जो हैं आपके हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं मंडे को।